बेहद समय पहले की बात है। अकटगढ़ नामक एक राज्य में राजा सोमनाथ का शासन था। राजा सोमनाथ ने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। वे किसी प्रजा का दुख नहीं देख सकते थे। प्रजा उनके इस प्रकार की शासन से बेहद खुश थे और खुश होकर राजा की जय जयकार करते थे। राजा की एक नहीं बल्कि चार रानियां थीं। सभी रानियां एक से बढ़कर एक अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थीं। लेकिन भाग्य से किसी के भी कोई संतान नहीं थे। इस कारण वे सभी रानियां हमेशा दुखी रहती थीं। एक समय बसंत ऋतु का था। बसंत ऋतु के कारण चारों ओर केवल खुशबूदार और सुंदर फूल दिखने लगा। कोयल की मधुर गीत और वातावरण बहुत रोमांचक होने लगा। बसंत ऋतु का ऐसा वातावरण के देखकर राजा और रानियां को वन विहार के लिए मन हुआ। इस पर राजा ने वन विहार के सारे बंदोबस्त करके अपनी सभी रानियां के साथ वन विहार के लिए जाने लगे। राजा और रानियां वन के वे सुंदरता और वातावरण को देखकर बेहद प्रसन्न हो गए। ऐसे ही जाते जाते सभी जंगल के दूर तक चले गए। कुछ समय के बाद रानियां को थकावट महसूस हुआ और आसपास की सुंदरता को देखकर उन्होंने राजा को कुछ समय यहाँ विश्राम करने के लिए कहा। राजा के आदेश से सैनिकों ने तुरंत ही तंबू तान दिए। सभी के लिए विश्राम और खाने की व्यवस्था हुई। राजा और रानियां को अच्छे खाना दिया गया। सभी ने कुछ समय तक खाना खाया। कुछ समय भोजन करते हुए उनको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनने को मिला। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि इतना घने जंगल में ये बच्चा कहाँ से आया। पहले तो उन्होंने इसे भ्रम समझा, लेकिन जब बच्चे का रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगा तो राजा ने भोजन छोड़कर उस दिशा में जाना शुरू किया जहां से वो रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने देखा कि एक छोटी बच्ची काले रंग के एक कपड़े पर लेटी रो रही थी। उसके चारों ओर सोने के आभूषण पड़े हुए थे। राजा ने बच्ची का रोना सहन न कर पाने पर उसे गोद में उठा लिया। हैरानी की बात है कि बच्ची का रोना तुरंत बंद हो गया। इसके बाद राजा ने उस बच्ची को लेकर रानियों के पास आई। यहाँ राजा और रानी ने उस बालिका को अपने महल में ले जाने का निश्चय किया। इसके बाद सभी ने यहाँ से महल की ओर लौटे। महल पहुंचकर राजा ने उस बच्ची के माता पिता को खोजने के लिए चारों ओर सैनिक भेजे। सैनिक सभी दिशाओं में जाकर पूछताछ करने लगे, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। सैनिकों निराश होकर ये बात राजा को बताया। अंत में राजा रानियां उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में अपनाने का निश्चय किया। मगर चारों रानियों में से एक रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस पर विरोध करना चाहा, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उल्टा सभी ने उनसे दूरियां बना लीं। राजा और रानियां अब उस कन्या का नामकरण संस्कार करने के लिए सजावट की आदेश दिए। आदेश को सुनकर चारों ओर फूलों से सजावट की गई। सबको मिठाइयाँ के साथ गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि गई। प्रजा ने राजा और रानियों की जय जयकार की। संध्या का समय में चारों ओर ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे। बस मुख्य पुरोहित का आना बाकी था, जो उस कन्या का नामकरण करने वाले थे। अचानक से जोरों बारिश और बिजली कड़कने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसे समय में राजा को एक दूत ने आकर संदेश दिया कि मुख्य पुरोहित का अचानक निधन हो गया है। मुख्य पुरोहित की इस प्रकार अकाल मृत्यु पर राजा और रानी ने शोक प्रकट किया, लेकिन वे अपनी कन्या के नामकरण के लिए व्यस्त से मुख्य पुरोहित की मृत्यु का कारण जानने में असमर्थ रहे। मुख्य पुरोहित के मृत्यु से उन्होंने और एक विद्वान ब्राह्मण से अपनी कन्या का नामकरण किया। क्योंकि उस समय बाहर अंधेरी रात थी, इसीलिए कन्या का नाम प्रियंवदा रखा गया। इस घटना के बाद राज्य के लोग डरने लगे। उन्होंने आकर राजा से कहा कि नामकरण उत्सव में मुख्य पुरोहित का मृत्यु होना देवताओं के क्रोध का संकेत है। इस पर सभी मंत्रिमंडल ने राजा को सलाह दी कि हमें एक यज्ञ का आयोजन करना होगा। इस पर राजा ने तुरंत ही मान गए, क्योंकि राज नहीं चाहते थे कि राज्य में कुछ अनिष्ट हो। इसी बीच मुख्य पुरोहित का परिवार रोता हुआ अवस्था में राजा के सामने आए। उन्होंने आकर राजा को बताया कि पुरोहित की मृत्यु
एक सांप के काटने से हुई है और अब उनका घर बेहद सारे सांपों से भर गया है। रहने या बैठने की जगह तक नहीं है। उसी समय अन्य प्रजा भी सांपों के प्रकोप की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचे। यह सुनकर राजा और सभी पात्र मंत्रियों को बेहद आश्चर्य लगा। राजा ने सोचा कि शायद उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए हैं। उन्होंने अब भगवान शिव का अभिषेक कराने का और अपनी भूल के लिए माफी मांगने का निश्चय किया। अगले ही दिन प्रियंवदा को नापसंद करने वाली रानी ने बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई। उन्हें बहुत खोजा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। रानी के इस तरह अचानक चले जाने पर राजा और प्रजा सभी हैरान रह गए और सांपों के प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए राजा और सभी प्रजा मिलके भगवान शिव का अभिषेक किया, जिसके चलते हुए राज्य पर सांपों का संकट धीरे धीरे करके टल गया। इस बीच बेहद साल बीत गया। अब राजकुमारी प्रियंवदा बड़ी हो गए थे। राजकुमारी रूपवती होने के साथ ही गुणवती भी थे और राजकुमारी सभी के लाडली थे। राजा और रानियां जब उन्हें नहीं देखते तो बेचैन हो जाते थे। जब राजकुमारी का आयु विवाह की योग्य हो गई तो राजा ने राजकुमारी का विवाह के लिए स्वयंवर करने का निश्चय लिया। उन्होंने सभी राज्य में अपनी निमंत्रण पत्र भेजे और अपनी राजकुमारी के स्वयंवर के बारे में बताए। स्वयंवर के लिए राज्य भर में अच्छे से सजावट की। स्वयंवर का भवन को अच्छे खुशबूदार फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। स्वयंवर के दिन था। सुबह सुबह राजकुमारी प्रियंवदा अपनी सखियों के साथ तालाब में स्नान करने गई। सखियों के साथ स्नान के दौरान अचानक यहाँ एक चमत्कार हुआ। उनके पास एक सांप आया जिसके सिर पर एक चमकती हुई मणि थी। सांप ने आते ही राजकुमारी को डस लिया और राजकुमारी सांप के डसने से बेहोश हो गई। दासियों ने यह देखकर डर के मारे राजा को बुलाया। राजा सैनिकों, मंत्रियों और रानियों के साथ तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता तक नहीं चला। यहाँ उनके कदमों के निशान तक नहीं मिले। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढकर लाएगा उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। राजकुमारी से विवाह करने के उद्देश्य से कई लोग उसे खोजने गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। इस तरह 2 सप्ताह बीत गए। स्वयंवर के लिए आए राजा और राजकुमार भी राजकुमारी को खोजने गए, परंतु वे भी वापस नहीं लौटे। यहाँ चंद्रचूड़ नामक एक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आया था। वह भी राजकुमारी को खोजने लगा, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह कभी भी राजकुमारी को देखा नहीं था। शिव मंदिर के अंदर एक गुप्त सुरंग दिखी और राजकुमार वहां से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक विशाल महल दिखाई दिया। चारों ओर सिर्फ सांप थे। राजकुमार सभी से छिपते हुए राजमहल में पहुंचा। वहां उसने 2 इच्छाधारी नागिनों को बातें करते हुए सुना। उसने छिपकर उनकी बातें सुना। उनकी बातों को सुनते हुए उसने जान लिया कि राजकुमारी कहाँ है। नागों से सामना करते हुए वह राजकुमारी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा, उसकी सुंदरता को देखकर भगवान शिव की बातें भूल गया। वह राजकुमारी के पास गया और सब कुछ बताया। राजकुमारी ने वहां से बाहर जाने का रास्ता जान ली थी और वे दोनों वहां से भाग गए। राज्य में फिर से बाजे बजने लगे। चारों ओर तोरण सज गए। राजा अपनी बेटी के विवाह के लिए खुश हो गए। उन्होंने राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करने का वचन दिया। राजकुमारी के विवाह के लिए राजा सोमनाथ ने राजकुमार के राज्य और पिता के नाम जानने की इच्छा जताई। राजकुमार चंद्रचूड़ ने अपने राज्य का नाम स्वर्णगढ़ और पिता का नाम महापाद बताया। यह सुनकर राजा और रानी चौंक गए। उनके चेहरे पर एक अनजाना डर था। ये देखकर राजकुमार ने इसका कारण पूछा तो राजा सोमनाथ ने कहा, यह खुशी की बात है क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बचपन के दोस्त हैं। कुछ कारणों से हम दोनों अलग हो गए थे, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह करके फिर से एक हो जाऊंगा। इसके बाद राजा महापाद से मिलने के लिए दूत को भेजा गया। राजकुमारी की विवाह समाचार से राज्यवासियों को खुशी हुई, लेकिन मंत्री खुश नहीं हो पाए। राजा महापाद के नाम को सुनकर राजा क्यों डर रहे थे? राजकुमारी के नामकरण में
ऐसा अशुभ क्यों हुआ? क्या इसका कारण जानते थे मंत्री महोदय? आगे जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। विवाह का दिन नजदीक आ रहा था। मंत्री राजा के पास गए और उस दिन घटी घटनाओं को याद दिलाया। मुख्य पुरोहित की मृत्यु का कारण जानने के लिए कहा, लेकिन राजा वह बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और कुछ महत्व नहीं दिया गया। विवाह का दिन आया। चारों ओर विभिन्न रंगों की रोशनी से भर गया। विवाह चल ही रहा था कि अचानक तूफान आने लगा। मंत्री ने यह देखकर समझ लिया कि कुछ होने वाला है। वह वहां से भागने लगे। धीरे धीरे सभी उस स्थान को छोड़कर चले गए। राजा और रानी भी वहां से जाना चाहते थे। इसी बीच बिजली कड़कने लगी और देखा गया कि राजकुमारी वहां नहीं है। राजा और रानी चिल्लाए। फिर से बेटी की अपहरण देखकर राजा और राजकुमार ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि चारों ओर सांप बाहर आ गए। धीरे धीरे सभी स्थानों पर सिर्फ सांप ही सांप दिखाई देने लगे। वहां से दोनों राजा और राजकुमार भागने में सफल हुए। तब सभी रानियों के शरीर में सांपों ने दंसन किया। सभी रानियों अपने नागकन्या के पास ले गए। नागरानी और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी प्रियंवदा ही थी। वह एक नागकन्या थी। उसका आधा शरीर मानव का था और आधा सांप का। उसकी आंखों से बदला की आग जल रही थी। यह देखकर रानियां उसे छोड़ने के लिए विनती करने लगीं, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें पुराने दिन याद दिला दिए, जब उन्होंने एक नाग दंपति को बेरहमी से मार डाले थे। उनका छोटी बच्ची कैसे दुखी होकर रो रहा था, फिर भी उन्होंने उसकी नहीं सुनी। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने इच्छाधारी नागिन बनने का वरदान अपनी बेटी को दिया था, ताकि वह अपना बदला पूरा कर सके। वह बेटी और कोई नहीं, प्रियंवदा थी। प्रियंवदा ने ही मुख्य पुरोहित को मार डाली थी, क्योंकि वही पुरोहित उनके माता पिता को जाल में फंसाकर नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। और वह रानी, जिसे यह समझने में लगता था कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिसके लिए तुम सभी यम के पास पहुंचने वाले थे, मैंने ही उसे मार डाला। उस दिन मुझे कोई अपहरण नहीं किया था। मैं स्वयं अपने राज्य में जाकर प्रजा की कुशलता जानने गई थी। भगवान से तपस्या करके मैंने तुम्हारी मृत्यु का उपाय पाए। भगवान ने मुझे कहा था कि जब दोनों परिवार एक हो जाएंगे तभी मैं तुम सबको मार सकती हूँ। तुम लोग क्या इतने चालाक हो कि अलग अलग रहकर मुझसे बच जाओगे? इतना कहकर उसने रानियों को दंसन किया। दंसन करने से रानियां मर गईं। राजकुमारी महल लौट गई और झूठ मूठ रोने लगी। राजा सोमनाथ और महापाद पुरानी बातों को याद करने लगे। वे कैसे मुख्य पुरोहित के द्वारा सांप दंपति को धोखा देकर उनसे मणि प्राप्त कर उसे मार डाला था। तो फिर ये कौन है जो उन्हें मारने के लिए आ रहा है? उसी समय राजकुमार और राजकुमारी वहां पहुंचे। राजकुमार भगवान शिव को प्रसन्न करके 4 सूत लेकर आए थे। एक राजा सोमनाथ का, दूसरा राजा महापाद का और एक सूत उसने पहना हुआ था। राजकुमारी ने सूत पहने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक सूत है। अब नागकन्या सोच में पड़ गई, वह कैसे अन्य दोनों को मारेगी? उसके पास भगवान के सूत थे, तो उसने एक योजना बनाई। जब राजकुमार अपने कमरे में थे, नागकन्या वहां आई, लेकिन राजकुमार चेतन अवस्था में थे, इसीलिए वह सूत निकालने में सफल नहीं हो पाई। अब नागकन्या और सोचने लगी। एक दिन राजकुमार ने परिधि में जाने का मन बनाया। उनके साथ 2 राजा और नागकन्या भी गए। काफी दूर चलने के बाद राजा महापाद अब और नहीं चल पा रहे थे। राजा सोमनाथ पानी लाने के लिए बाहर गए। राजकुमार और राजा महापाद एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ दूर जाने के बाद राजा सोमनाथ एक तालाब के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी लाने के लिए नीचे झुका, उनका सूत तालाब में गिर गया। इस समय पानी के अंदर एक नागकन्या प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी प्रियंवदा थी। अब राजा ने उसे सब कुछ बताकर माफी मांगी। तब राजकुमारी ने उसे एक महल में बंद कर दिया। काफी समय बीतने के बाद महापाद और राजकुमार चिंतित हो गए। महापाद के आदेश पर राजकुमार ने उसे ढूंढने की कोशिश की। काफी समय बीतने के बाद भी वह वापस नहीं आए। अब महापाद को और अधिक प्यास लगने लगा। वह पानी पीने के लिए उठे। नागकन्या ने देखा और कहा कि अगर वह यहीं कुछ भक्त प्रतीक्षा करना चाहेंगे
मैं आपके लिए पानी लाने का प्रयास करूंगी। महापाद ने उसकी बात मानी। नाग कन्या पानी की तलाश में गई और अपनी असली रूप में आकर उसके पास लौटी। उसने राजा को पुराने घटनाओं की याद दिलाई और फिर उसे दर्दनाक चोटें दी। महापाद पानी के बिना कमजोर हो गए और जल्द ही नाग कन्या के साथ संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद नाग कन्या खुश हो गई क्योंकि उसने अपनी प्रतिशोध पूरी की। कुछ समय बाद राजकुमार अपने पिता को खोजने के लिए लौटे। इस समय रानी रोते हुए यह कह रही थी कि राजा महापाद को बहुत प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। दोनों बहुत ढूंढने के बाद भी राजा महापाद को नहीं पा सके। इसके बाद दोनों एक अन्य राज्य पहुंचे। वहां राज्यवासियों ने राजा के जन्मदिन के अवसर पर भोजन की व्यवस्था की थी। वे दोनों खाने के बाद राजा से मिलने गए। राजकुमार ने देखा कि राजा के चेहरे पर सुख नहीं था। इसके कारण राजकुमार ने उनसे अकेले में मिलने की इच्छा जताई। राजकुमार ने कारण पूछा तो राजा ने कहा, उनका छोटा राज्य है और एक अन्य राजा ने इसे जोड़ने के लिए युद्ध का ऐलान किया है। राजा ने बताया कि उनके पास इतना सेना नहीं है कि वह उसे बचा सके। राजकुमार ने कहा कि वह पूरी सेना लेकर युद्ध करेंगे। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। जब वह राजा ने हमला किया, राजकुमार ने जाकर उसे हराया। यह देख राजा बहुत खुश हुए और उसे महल में रहने की अनुमति दी। राजकुमार और नाग कन्या वहां रहने लगे। नाग कन्या ने राजकुमार को मारने के कई प्रयास किए, जैसे कभी भोजन में जहर देता तो कभी अन्य सांपों को बुलाकर हमला करने के लिए कहना, लेकिन हर बार राजकुमार जीतते रहे। राजकुमार के साहस को देखकर नाग कन्या ने उन्हें पसंद किया और उनकी सेवा करने लगी। वह उनके साथ खुशी से रहने लगी। राजा के पास कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने राजकुमार को अपना पुत्र माना। कुछ दिनों बाद नाग कन्या ने राजकुमार से अपना गुप्त रहस्य बताने का मन बनाया, क्योंकि वह प्रेम में कोई गुप्त नहीं रखना चाहती थी। एक दिन जब राजकुमार किसी काम से दूर गांव गए थे, नाग कन्या ने खुद को सजाए और सुंदर आभूषण पहनने के बाद उसकी प्रतीक्षा की। जब राजकुमार नहीं आए तो महल में चिंता फैल गई। कई दिन बीत गए, फिर भी राजकुमार का कोई समाचार नहीं मिला। नाग कन्या परेशान हो गई और राजा से अनुमति लेकर राजकुमार को ढूंढने निकली। बहुत समय बाद वह एक विचित्र महल पहुंची, जहां केवल बत्तखें और पेड़ों के घर थे। वह चुपके से उस महल में प्रवेश कर गई। वहां पहुंचकर उसने कुछ लोग देखे और वे उसे पहचान कर खुश हो गए। नाग कन्या ने राजकुमार से मिलकर खुशी से उसे गले लगा लिया। उन्हें कोलाग्रत करने के लिए, पांव पकड़ने के लिए जाने के समय उनके शरीर के अग्रभाग में चोट लगी और वह पूरी तरह से घायल हो गई। वह पूरी स्थिति को समझने से पहले बार बार चोट खा रहे थे। उनकी बहुमूल्य मणि चोरी हो गई थी। उनके पति ने ही उन्हें धोखा देकर मारा था। उनके पास से सब कुछ ले लिया गया और सभी लोग वहां से चले गए। वहीं पर सिर्फ नाग कन्या ही पड़ी थी, जिसका स्वयं का पति ने ही उसे मार डाला था। राजकुमारी के मन में बहुत से सवाल थे। उसने सोचा, क्यों उनके पति ने उन्हें क्यों मारा? क्या उसकी पति को नाग कन्या के बारे में पता था? नाग कन्या को अपने लोगों ने क्यों धोखा दिए? अब वह क्या करेगी? वो समझ नहीं पा रही थी। वो दिन पूर्णिमा की दिन थी। धीरे धीरे रात्रि बढ़ने लगा। धीरे धीरे चंद्रमा की किरण उस पर पड़ी। उसकी शरीर में किरण पड़ने से वो अपने कष्ट से चीत्कार करने लगी। वो भगवान शिव को प्रार्थना करने लगी। पास से मिट्टी लेकर वो भगवान को अभिषेक किया। रात्रि बढ़ने लगी थी। नाग कन्या की शक्ति धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था। कुछ समय के बाद एक बड़ी किरण उसके चोट पर पड़ा, जिससे वो चीत्कार करके बेहोश हो गई। ऐसे करके मध्य रात्रि हो गई, पर नाग कन्या की अभी तक होश नहीं आया था। ऐसे ही कुछ समय के बाद अचानक एक सुनहरे रंग के किरण आकर महल के द्वार देश में आकर पड़ा। किरण के साथ ही थोड़ी देर में यहाँ एक अजनबी औरत खड़े हुए दिखाई दिया। उसने एक लाल रंग का वस्त्र, कान में कुंडल, गले में एक रुद्राक्ष की माला पहना हुआ था, जो कि देखने में अजीब सा लग रहा था। इसके बाद उसने हाथ में लिए हुए एक कमंडल से पानी और बेलपत्र को लेकर कुछ मंत्र बोल के नाग कन्या के ऊपर छिड़क दिया।
पानी छिड़कने के बाद नाग कन्या का होश आया। होश में आते ही जब उसने उस औरत को देखा तो नाग कन्या ने उनको प्रणाम किया। असल में वह औरत और कोई नहीं बल्कि वो नागलोक के गुरुमा थे, जिसने अपनी शिष्या पर आए हुए संकट को देखकर उसका मदद करने आए थे। नाग कन्या ने अपनी गुरुमा को प्रणाम करके अभी तक हुए सारे घटना कह सुनाई। इस पर गुरुमा ने कहे, मुझे सब कुछ पता है कि ये एक कठिन यात्रा है, आगे तुम्हें इससे भी बहुत कठिनाइयां का सामना करनी होगी, परंतु याद रखना जब भी कोई समस्या आए तो प्रभु महावेद का स्मरण अवश्य करना। महादेव तुम्हारी समस्या अवश्य हल करेंगे। ऐसा कहकर गुरुमा ने वहां से नागलोक की ओर चले गए। अब नाग कन्या ने अपनी मणि और राजकुमार को ढूंढने के लिए उस महल से बाहर निकलकर आसपास के चारों ओर खोजने लगी, परंतु उसे न ही राजकुमार मिले और न हो नागमणि। इसके बाद उसने यहां से खोजते खोजते एक और नई राज्य में पहुंची। खोजते हुए नाग कन्या ने क्लांति से एक आम के बगीचे पास बैठ गया। उस समय यहाँ बेहद सारे लोग बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक ने कह रहा था, सुना है भाई कि राजपुत्र का आज विवाह है, इसलिए हम सबको भरपूर भोजन मिलेगा, नहीं तो ये राजा अपने प्रजा को कहाँ खुश रखता है। दूसरे ने बोला, चुप हो जाओ, नहीं तो कोई सुन लेगा तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। नाग कन्या ये सुनकर उन दोनों के पास पहुंची। वो उन दोनों कहा, भाइयों, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, कृपया आप मुझे राजमहल को और ले जाओगे, तभी मैं कुछ खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। ये सुनकर 2 लोग नाग कन्या को अपने साथ राजमहल की ओर जाने लगे। राजमहल में प्रवेश करके वो आश्चर्य हो गई, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि वो राजा महापात का ही था। नाग कन्या को समझ नहीं आ रहा था कि राजा महापात का और भी भाई था और इसे पता तक नहीं चला। महापात का भाई भी महापात जैसा ही है, प्रजाओं को अच्छे देखभाल नहीं कर रहा है, उसकी सुख सुविधाएं के बारे में कभी सोच भी नहीं पा रहा है। ऐसे राजा को राज सिंहासन पर बैठना अधिकार नहीं है। नाग कन्या के पास आज कुछ भी नहीं है, ना है नागिन की शक्ति, ना ही नागमणि, ना ही अपने लोगों का साथ। वो फिर भी लड़ने के लिए आई है, मगर इस राज्य में कितने लोग जो कि सब शक्तिशाली और एक से बढ़कर एक चतुर हैं, वो इस राजा के शासन को विद्रोह नहीं कर पा रहे हैं। राजा का एक पुत्र भी है जिसका आज विवाह होने वाला है, वो भी अवश्य अपने पिता जैसे ही होगा। देखते हैं कि राजा महापात का भाई और भाई का पुत्र कैसा है। राजभोज सेवन का समय आरंभ हो गया। सभी प्रजा को खाना परोसा गया। प्रजा के साथ साथ नाग कन्या भी भोजन करने बैठी। भोजन भी आनंद दे नहीं पा रहा था। लोग इसे राजभोज कहने से लज्जित हो रहे थे। खाना खाकर सब लोग घर की तरह जाने लगे। रात्रि को विवाह होने वाला था, इसलिए सैनिक ने सबको बोला कि आज रात्रि को राजकुमार का शादी होने वाला है। आप सब घर क्यों जा रहे हो? यहीं से राजमहल को सजाने में लोगों का मदद करो। बेचारा प्रजा घर जाना छोड़कर वो राजमहल को सजाने में लोगों को मदद कर रहे थे। मदद तो सिर्फ एक बहाना था। प्रजाओं ने महल को पूरी सुंदर से सजाए थे। मंडप में विभिन्न प्रकार की फूलों से और रंगीन वस्त्रों से सजाया गया था। राजमहल का एक एक कोना फूलों और आम के पत्ते से सजाया हुआ था। पद्म, चंपा आदि पुष्प से महल स्वर्ग जैसा लग रहा था। केला की पेड़ को शुभ मानते हुए चारों ओर रोपित किया गया। नाग कन्या ने यह सब देखकर सोची, वो उसका पुत्र वधू के समान है। अगर वो जाकर राजा को अपनी परिचय प्रदान करेगी, राजा उसे विवाह में सम्मिलित होने के लिए बोलेंगे। विवाह है के पश्चात उसकी पति को ढूंढने में राजा तथा उसका बेटा उसकी सहायता करेंगे। तभी मैं मेरा नागमणि प्राप्त कर सकती हूँ और मेरे साथ हुई घटना की प्रतिशोध ले सकती हूँ। ये सोचकर वो एक सैनिक से पूछा, श्रीमान, क्या आपको ये पता है कि राजा अभी कहाँ मिलेंगे? सैनिक ने उत्तर दिया, जी मुझे पता है राजा अब कहाँ है, मगर राजा के आदेश हैं, किसी को भी उस स्थान पर जाने को अनुमति नहीं है। नाग कन्या कहा कि राजा अभी किस स्थान प्राप्त है जो कि किसी को भी वहां जाने का अनुमति नहीं है। उसको तो अभी राजमहल में रहना है, क्योंकि उसका पुत्र का आज विवाह होने वाला है। नाग कन्या ये सुनकर वहां से चली गई। कुछ देर जाते ही 2 दासियों को पुष्प लाते हुए दिखाई दिया। उसने सोचा, अगर मैं इन दिनों को
राजा के बारे में सवाल करूंगी तो कुछ खबरें अवश्य प्राप्त करूंगी। दोनों दासियों को नागकन्या ने पूछा, क्या आप महाराज को देखा है? पुरोहित उसे बड़ी व्यस्तता के साथ ढूंढ रहे हैं। दोनों दासियों ने कहा, नहीं तो। राजा अभी महल में नहीं है, वो किसी बुधिया पूर्ण करने के लिए बाहर गए हुए हैं। फिर नागकन्या ने पूछा, आज इतनी बड़ी विवाह का दिन है, क्या महाराज का भाई और उसकी पुत्र को नहीं बुलाया गया है? ये सुनकर दोनों दासी नागकन्या को आश्चर्य होकर देखा। दासियों ने पूछा, क्या तुम इस महल में नई हो? नागकन्या ने कहा, हाँ जी, मैं नई दासी हूँ। दासियों ने कहा, अच्छा, इसीलिए तुम्हें महल के बारे में कुछ पता नहीं है। महाराज तो अपने पिता का इकलौता बेटा है। महाराज का कोई भाई या बहन नहीं है। महाराज विधियां पूर्ण करके आते ही होंगे, इसलिए हमें कार्य को वो लौटने के पहले समाप्त कर देनी चाहिए। ये सुनकर नागकन्या हैरान हो गई। अगर राजा महापाद का कोई भाई या बहन नहीं थे तो ये कौन है जो अभी राजा के पद पर हैं? क्योंकि उस दिन राजा महापाद को वो अपनी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखी। वो फिर से जिंदा कैसे हो गई? ये नहीं हो सकता। महापाद जीवित नहीं हो सकते। राजा महापाद का तो एक ही पुत्र था जो कि मेरा पति था। आज मेरी पति का विवाह है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे भी हो सकता है राजा महापाद के मृत्यु के बाद कोई और एक राज्य का राजा इस देश पर आक्रमण कर दिया है और देश में आकर रहता है। जरूर ऐसा ही कुछ है। अगर ऐसा है तो उस अवश्य नई राजा से मिलना होगी। राजा के साथ मिलकर वो अपनी प्रतिशोध पूर्ण कर पाएगी। ये सोचकर वो वहां से जाने लगी। दोनों दासियों उसे रोकते हुए कहा, अभी कहाँ जा रहे हो? तुम हमारे साथ आयो। होने वाली रानी की केश सजवाने के लिए हमें ये पुष्प देना आवश्यक है। तुम आकर हम दोनों की मदद करो। ये सुनकर नागकन्या ने सोचा, ठीक है, इस बहाने में नई रानी को देख कर आऊंगी। दोनों दासियों को आगे चलने के लिए चलने को कहकर वो उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वो एक बड़ी कमरे में पहुंची। वो कमरे के अंदर जा रही थी कि वो रानी की दासियों को देखा जो कि उसे पहले से ही जानते थे। वो वहां से भागते हुए दूसरे कमरे में आई। अगर वे उसे देख लेती तो उसकी असली रूप सामने आ जाती। वो भागते हुए महल के बाहर आ गई। उसे अब राजा से मिलना था। ये सोचकर वो जंगल की तरफ जाने लगी। जंगल के अंदर वे चलते चलते एक गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर से मंत्रों की शब्द आ रही थी। नागकन्या छुप छुप कर अंदर प्रवेश किया और जोकर देखा तो वे आश्चर्य हो गई। अंदर और कोई नहीं बल्कि राजा महापाद ही था। महापाद को देखकर नागकन्या की पैर के नीचे जमीन चली गई। उसने सोचने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अपनी हाथों से मारा था। ये कैसे जीवित हो सकता है? और फिर ये पूजा क्यों कर रहा है? उसने थोड़ी ध्यान से सुनने को कोशिश की। इस पर पता चला कि ये पूजा उसको बस में करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद नागकन्या ने कुछ और समझ पता, लेकिन उसके ऊपर मंत्र के प्रभाव दिखना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके उसने अपनी बस खो बैठा और महापाद के कहने पर उसने जाकर एक कांच की शीशे के अंदर चली गई। इसके बाद महापाद ने नागकन्या को उस कांच के शीशे के माध्यम से बंदी कर लिया। बंदी करके राजा महापाद ने नागकन्या को उस शीशे के साथ राजमहल की ओर लौटा। आते समय राजा ने पूजा किए हुए एक सूत सुरक्षा के लिए पहन लिया। इसके बाद राजा ने महल पहुंचा और बंदी की गई नागकन्या को महल के एक कोने में रखकर अपनी पुत्र के विवाह कार्य में व्यस्त रहा। इधर बंदी हुई नागकन्या ने उसके सामने राजकुमार की शादी की तैयारियां देख रही थीं। लेकिन जब उसके देखा कि शादी किसी और का नहीं बल्कि उसका पति का किसी और के साथ हो रहा है तो वह हैरान रह गया। नागकन्या ने कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह बंदी था और उसके पास अब कोई शक्ति भी नहीं थी। कुछ समय के बाद भाग्य से पास में जाते हुए एक दासी ने गलती बस उस शीशे से टकरा गई, जिसके कारण वह शीशे टूट गई। शीशे टूटते ही नागकन्या ने राजा की हुई बंदी से मुक्त हो गई। बंदी से मुक्त होते ही नागकन्या ने अपनी प्रतिशोध लेने महापाद को मारने का प्रयास किया। मुक्त नागकन्या की विकटाल रूप से पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया।
सब डर के मारे अपनी रक्षा के लिए महल से बाहर भागने लगे। वहां नागकन्या ने राजा को मारने के लिए जितना प्रयास कर रहा था वह सब विफल होता जा रहा था। जितने बार उसने डंसने की प्रयास कर रहा था तब उसे एक अदृश्य शक्ति रोक लेता था। बहुत जल्द उसे पता चला कि राजा के पास जो सूत है उसके कारण वे राजा को मार नहीं सकता। इसके अलावा उसके पास और शक्ति भी नहीं थी। इसीलिए अब वह नागकन्या अपनी शक्ति वृद्धि और वापस लाने के लिए महादेव की पूजा हेतु वहां से चली गई। अब महापाद को डर लगने लगा। उसने मन ही मन और ज्यादा सजग रहने के लिए विचार कर रहा था। यहाँ नागकन्या अपनी शक्ति वापस लेने के लिए बीहड़ जंगल की ओर चलता रहा। कुछ घंटे चलने के बाद उसको एक अगम्य स्थान मिला जहां हर कोई नहीं जा सकता। नागकन्या को यह पसंद आया और वहां उसने एक शिवलिंग बना के वहां पूजा करने लगा। कुछ महीने की पूजा के बाद महादेव ने संतुष्ट होकर उसे उसकी शक्ति और आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर महादेव वहां से चले गए। महादेव की जाने के बाद नागकन्या ने अपनी शक्ति को पाकर खुशी और प्रतिशोध के लिए राजा महापाद की राज्य की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उसे लगने लगा कि कुछ बात है जो मैं अभी तक नहीं जानती। ये सोचकर नागकन्या ने एक दासी का रूप धारण करके राजमहल की ओर गई। वहां जाकर उसने राजा को किसी और से बात करते हुए देखा। इस पर नागकन्या को संदेह हुआ कि ये क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने छिपकर बात सुनने को प्रयास किया। महापाद को दूसरे ने कह रहा था कि कैसे उन्होंने राजकुमार को उस दिन बंदी करके एक अंधेरी घर में छोड़ दिया और फिर नागकन्या को बंदी करके उसके सामने ही नकली राजकुमार का शादी करवाया। इस पर महापाद ने कह रहा था कि सब तो ठीक है, लेकिन आगे क्या किया जाए, क्योंकि अब वह नागकन्या हमारे बस में नहीं है। वह तो तुम्हारे वंशज है। उसको मारने के लिए कुछ तरीका निकालो। जैसे ही नागकन्या ने उनका बात सुने तो वह हक्का बक्का रह गई। उसे अब पता चल गया था कि वह असली राजकुमार नहीं था। इसके बाद नागकन्या ने राजकुमार को बचाने के लिए उस अंधेरी घर की खोज में निकला। जब वो वहीं से बाहर जाने को एक कदम आगे की, उसकी कान में नागमणि की बातें आकर सुनाई दिया। वो वहीं कुछ देर रुककर राजा महापाद का पूरा बात सुनने लगी। महापाद और उसकी साथियों ने नागमणि को किससे बेचना चाहते थे। ये सुनकर नागकन्या आश्चर्य हो गई। जिस नागमणि के लिए वो इतने कष्ट की, उसे वो किससे बेचना चाहते हैं। लेकिन किससे और किसकी बदले में ये सब कर रहा है महापाद। महापाद ने बोल रहा था कि आज उन लोगों ने नागमणि को खरीदने के लिए आएंगे। तुम सब तैयार रहना, सब कुछ सही से होना चाहिए। ये कहकर महापाद वहीं से बाहर चला गया। बाकी सभी नाग और नागिन एक तरफ जाने लगे। सभी को एक दिशा में जाते हुए देखकर नागकन्या उन सभी के पीछे जाने लगी। वो जाते जाते एक जंगल में पहुंची। जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। वो किसी जादुई स्थान पर खड़ी थी। वहां से सभी नाग और नागिन गायब हो गए। नागकन्या अब हैरान थी कि वो सब कहाँ गए। नागकन्या फिर से राजा महापाद का जाल में फंस गई थी। अब वो कुछ समझ पाती। वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खोली वो अपने को एक महल के अंदर पाई। वो दौड़कर वहां से बाहर आई और देखा कि महल जहां से वो अभी बाहर आई थी वो वहां नहीं है। अब उसे समझ आ गई कि ये सब राजा महापाद की किया धारा है। उसे अभी समझ में नहीं आ रही थी कि वो अभी क्या करेगी, अपनी पति को बचाएगी या नागमणि को बचाएगी। ये सोचकर वो परेशान हो गई। उस वक्त उसे गुरुमा की याद आई। जब अपनी पर और समग्र विश्व पर खतरा एक साथ आए, तभी सबसे पहले देश को प्राधान्य देना एक सच्ची और बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। इसलिए वो पहले नागमणि को बचाने के लिए राजमहल की ओर जाने का पहली कदम उठाई। नागकन्या राजमहल में पहुंची, जहां राजा महापाद नागमणि को किसी से बेचना चाहता था। नागकन्या छिपकर उसे देखने लगी, जो नागमणि खरीद आई थी। वो औरत सबसे अलग थी। उसकी दो दोस्त भी उसके साथ आए थे। नागकन्या ने देखा कि वो नागमणि के बदले में एक पात्र में भरा हुआ जल था। सिर्फ एक पात्र जल के लिए
राजा महापाद नागमणि को किसी से बेचना चाहता था। आखिर क्या था उस जल में? नागकन्या की संदेह दूर करने के लिए उस वक्त वो औरत राजा महापाद को उस जल की महिमा कहने लगी। वो जल भगवान शिव को प्रसन्न करके प्राप्त किया गया है, जो कि नागमणि से भी अधिक शक्तिशाली है। नागमणि के तरह ये जल सभी को चुटकियों में जीवन दान दे सकती है और मृत्यु भी दे सकती है। ये जल पृथ्वी की सभी सुख दे सकती है, सोना, चांदी, हीरा, फल, फूल, सब कुछ। इस चीज की ये विशेषता है कि ये इंसान को अमर बना सकती है, जो नागमणि में नहीं है। उसे पीने से राजा महापाद अमर हो जाएगी। नागकन्या और चुप नहीं ही पाई। वो बिजली की गति से गई और राजा महापाद कर हाथों से नागमणि और उस औरत की हाथों से वो जल की पात्र ले आई। अभी राजा महापाद कुछ कर पाते, नागकन्या वो जल को नीचे फेंक दी और नागमणि की सहायता से वो औरत और नाग नागिनों को मार दी। अभी सिर्फ महापाद ही बचा था। नागकन्या ने कहा, अभी मुझे ये बता दो कि राजकुमार कहाँ है। नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। राजा महापाद ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें उसी स्थान पर लेकर जाता हूँ। ये कहकर वो नागकन्या के साथ जंगल की तरफ गया, जहाँ राजकुमार बंदी था। राजकुमार नागकन्या को देखकर खुश हुआ। जब नागकन्या और राजकुमार आलिंगन में थे, तभी राजा महापाद एक तलवार लेकर उन दोनों को मारने को आया। नागमणि नागकन्या के पास था और जब वो राजा तलवार से मारना चाहता था, नागमणि के कारण वो मृत्यु प्राप्त किया। राजकुमार ने कहा, मैं जानता था कि तुम एक नागिन हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहता था, लेकिन मैं बंदी हो गया। नागकन्या ने कहा, यह तुम्हारे पिता नहीं था, ये एक चोर था, वो भी नागमणि की। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। नागमणि को भगवान शिव को समर्पित करके दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। इस स्टोरी की तरह अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय सीताराम।